एक रामपुर नाम का गांव था। वो सादगी और हरियाली से भरपूर था। गर्मियों के दिन थे, इसलिए सारे गांव वाले रात को अपने घर के बाहर सोते थे। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बाहर दोपहर में सोए। हे भगवान, बरसात का मौसम आने वाला है और अभी तक ये इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। अब हम क्या कर सकते हैं? अभी तो सिर्फ 8:30 बजे हैं और इतनी ज़्यादा धूप आ गई। वैसे बरसात से याद आया, चलता हूँ मेरे खेत की फसल कैसी है, थोड़ा देख कर ही आ जाता हूँ। वैसे भी ये गर्मी से छुटकारा तो मिलने वाला नहीं है। फिर वो रामू अपनी खेत की ओर चल देता है। चलते चलते थोड़ी ही देर में वह खेत पहुंच जाता है और अपनी फसल को देखता है और कहता है, आहा, मेरी फसल कितनी अच्छी हुई है। इस बार मेरी फसल देखकर लगता है ये मेरा सारा कर्जा चुकवा देगी। आहा, इतनी गर्मी में राहत तो अपने खेत पे ही मिलती है। फसल देखकर तो सारा मूड ठंडा ही हो गया। चलो अब मैं घर चल देता हूँ। रामू अपने खेत से अपने घर की ओर चल देता है। रामू बहुत खुश होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा अच्छी फसल सिर्फ रामू की ही थी। पूरे गांव में किसी की भी फसल रामू जैसे अच्छी नहीं थी। फिर रात हो जाती है और सारे गांव वाले अपने अपने आंगन के बाहर सो रहे थे। रामू भी अपने घर के बाहर सो जाता है कि तभी ना जाने कहाँ जंगलों में से एक चुड़ैल रामू की ओर बढ़ने लगती है और वहीं खड़ी हो जाती है। हे गाँव वाले, जल्दी से उठ और मुझे एक लोटा पानी दे दे। मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी हुई है। चलो जल्दी जल्दी, देखो तो कितने आराम से सो रहा है। जल्दी दे दे, नहीं तो मैं तुझे मार कर तेरा खून ही पी जाऊंगी। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, जल्दी दे दे। ओ चुड़ैल, बचाओ बचाओ गाँव वालों, मुझे बचाओ। अरे ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? चुड़ैल जी, आप मुझे छोड़ दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? जाने दो, मुझे मारकर आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं तुझे एक ही शर्त पर छोड़ सकती हूँ। जल्दी से तू मेरे लिए ठंडा ठंडा एक लोटा पानी लेकर आ, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगी। मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है, जल्दी ला। रामू बहुत से तेज दौड़ता दौड़ता अपने घर के अंदर आ जाता है और एक लोटा पानी लाकर उस चुड़ैल को दे देता है। वो चुड़ैल कुछ ही सेकंडों में वो सारा पानी पी जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर जैसे ही अगला दिन होता है, रामू अपने पड़ोसी के पास जाता है उस चुड़ैल के बारे में पूछने के लिए। वह वहाँ पर जाकर कहता है, अरे दीनू भैया, कल तो मैं बाल बचा। जैसे ही रात हुई तो गर्मी की वजह से हम सब बाहर ही सोते हैं, तो मैं भी चला गया बाहर सोने। पर थोड़ी देर बाद जैसे ही और काली रात भई, वह चुड़ैल ना जाने अचानक कहाँ से आ गई और वो मुझसे पानी मांगने लग गई। मैं तो मरते मरते बचा। मैंने उसको पानी दे दिया और वह पीकर चली गई। मुझे पता ही नहीं ये कौन सी चुड़ैल थी। क्या आपको इस बारे में कुछ पता है? अगर ये हर रोज़ हमारे यहाँ आएगी तो हम तो वैसे ही गर्मी की वजह से इतने परेशान हैं, यह चुड़ैल भी हमें और परेशान कर देगी। पूरे गांव में सिर्फ उस चुड़ैल की ही बातें हो रही हैं और तो और ऐसा कोई भी नहीं है जो उस चुड़ैल के बारे में ना जानता हो। तो मैंने सोचा कि आपको भी पता ही होगा। अगर आपको पता है तो मुझे उसमें बताने में क्या होगा। अगर मुझे पता होता कि आपको उस चुड़ैल के बारे में नहीं पता है तो मैं आपसे कह देता
लेकिन उस चुड़ैल ने अभी तक किसी को भी नहीं मारा है और वह रात में पानी मांगती है। इससे हमारी नींद खराब हो जाती है। एक तो पहले से ही इतनी ज़्यादा गर्मी है, उससे परेशान, और बाहर से हो तो यहाँ पर चुड़ैल आ जाती है पानी लेने के लिए, उससे परेशान। पूरी नींद भग जाती है। पर कोई बात नहीं भैया, मेरे पास एक उपाय है। अगर हम पानी की जगह पर उसे गंगा जल दे दें तो वह चुड़ैल उस गंगा जल को पी लेगी और उसकी आत्मा तृप्त हो जाएगी, जिससे हमें इस चुड़ैल से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। हाँ दीनू भैया, आप कहते होते बिल्कुल ठीक रहे हो। एक काम करना, अब आप तैयार हो जाना, क्योंकि कल वो चुड़ैल मेरे पास आई थी तो आज वो पक्का तुम्हारे ही घर के पास आएगी पानी लेने के लिए। और तुम सोने की एक्टिंग करना, जैसे ही वो चुड़ैल आए उसे गंगा जल दे देना। फिर जैसे ही रात होती है, दीनू अपने घर के बाहर बनकर सो जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पर वही चुड़ैल दीनू की ओर आ जाती है। देखो तो कितनी मजे से सो रहा है, चलो मुझे पानी दे। गाँव वाले, मुझे पानी दे, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। और ये तो वही चुड़ैल है पानी मांगने वाली। बचाओ बचाओ गाँव वालों, मुझे इस चुड़ैल से बचाओ, नहीं तो ये मुझे मार डालेगी। यहाँ तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अगर तुझे तेरी जान प्यारी हो तो चुपचाप मुझे एक लोटा ठंडा पानी दे दे, नहीं तो तू मारा जाएगा। दीनू भागकर अपने घर के अंदर आ जाता है और एक लोटे में थोड़ा ठंडा पानी और थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर चुड़ैल को दे देता है। चुड़ैल को वह पानी पीने लगती है। उसे यह पता ही नहीं था कि वो पानी पी रही है वो साधारण पानी नहीं बल्कि पवित्र गंगा जल है। मूर्ख गाँव वाले, इस पानी में तूने क्या मिला दिया? मेरा सारा शरीर जल क्यों रहा है? बहुत दुख हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं मर जाऊंगी। जल्दी बता, इस पानी में तूने क्या मिलाया था? ज्यादा कुछ खास नहीं, बस माता रानी का पवित्र गंगा जल था। अब इसे पीकर तू जलकर यही भस्म हो जाएगी। और वैसे भी मैंने कभी एक चुड़ैल को मरते नहीं देखा, क्योंकि चुड़ैल तो मर कर ही बनते हैं और मरे मराए को कौन मारेगा। मैं भी तो देखूं जरा कि तुझ में कितनी दम है। फिर चुड़ैल उसी आग में जल जाती है और उस गांव के गांव वालों को उस चुड़ैल से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। जितने भी मेरे भाई बहन इस कहानी को देख रहे हो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैंने देखा है आप कहानी तो देखते हो पर सब्सक्राइब कोई नहीं करता है। प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, मुझे अभी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा एनिमेशन बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और मैं ये सब फ़ोन पे ही बनाता हूँ, इसलिए मेरे को और टाइम लगता है। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, फिर जैसे ही मेरे सब्सक्राइबर और बढ़ेंगे मैं और कहानियाँ लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच टाइम।